Standard 10th, Political Science, Lesson number 5. Challenges faced by Indian democracy. मीन्स इंडियन डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी समस्याएं, चैलेंजेस थे. ओके. As we have said earlier, democracy a continuous living process where adoption of democracy does not bring democracy into practice. Alert and concise efforts are required to sustain democracy. It is necessary to understand threats to democracy in time and deal with them. डेमोक्रेसी के क्यों ज़रूरी है लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है वो समझना ज़रूरी है, और उसके ऊपर एक्शन लेना भी ज़रूरी है. इन दिस चैप्टर वी विल प्रीमिलरली फोकस ऑन द चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया. इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं इंडिया के डेमोक्रेसी के सामने. बट बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक दैट चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट अ ग्लोबल लेवल. बट उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंजेस को हम लोग किस लेवल पे देखेंगे? ग्लोबल लेवल पे. टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेटिक. हर नेशन ये बोलता है कि हमारा देश क्या है? डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र से भरा हुआ. डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, उसका मतलब लोगों के हिसाब से चलता है. उसका मतलब क्या होता है? लोगों के हिसाब से चलता है. लेकिन हर देश में ऐसा है क्या? नहीं है. बट इन रियलिटी वेरी फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड हैव अ डेमोक्रेसी दैट प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल एंड गिव्स प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ पीपल. Many democracies are facing the challenges of military takeover, spread of democratic value at the global level, and adoption of the true democracy by all nations is the major challenge at a global level. Means बहुत सारे देश बोलते तो हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, बट होता नहीं है. कुछ ही ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक रहते हैं या वो लोगों के हिसाब से चलते हैं. तो ये सारी चीजें तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं. पहले इनको पूरे विश्व, पूरे ग्लोबल लेवल पे हमको सॉल्व करना होगा. राइट. आगे देखो. डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर फाउंड टू बी एवरी वीक इवन दोज नेशंस वेयर डेमोक्रेसी अपीयर्स टू बी ए डीप रूटेड. जहां पे लोकतंत्र जो है वो एकदम जड़ से देखा जाएगा. जो कमजोर राष्ट्र हैं, कमजोर मतलब वीक. इन अ नेशन लाइक इंडिया democracy appears in a form of voting, elections, governmental structure, judiciary etc. यहाँ पे लोकतंत्र किस तरह से चलाया जाता है? वोटिंग करते हैं, इलेक्शन होता है, राइट. न्यायपालिका बैठती है, ये सारी चीजें होती हैं, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? डेमोक्रेटिक. However, in this only political form of democracy to become a way of life democracy. राजनीतिक जरिए को ही हम जिंदगी का लोकतंत्र बना देते हैं. राजनीतिक लोकतंत्र को हम लाइफ डेमोक्रेसी बना देते हैं. टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रैक्टिस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. सेवरल मेजर्स सच एज inclusions of all social components, autonomy to social institutions, empowerment of citizens, protection of human value needed to be adopted for real cultivation of democracy. Empowerment मतलब क्या है? ताकत, नागरिक की ताकत, नागरिकता. सारे नागरिक अगर मिलकर कोई काम करना चाहे तो नहीं हो पाएगा? हो जाएगा. बट लोग यहाँ लालची हैं. जो लोग पॉलिटिक्स में खड़े होते हैं उनसे 2000, 5000, 2000, 1000 ऐसे पैसे लेते हैं और उनको वोट कर देते हैं. ये नहीं सोचते कि आज 2000 तो हमारे काम में आ रहा है, बट आने वाला कई साल हमारा बर्बाद हो रहा है और कई सारे पैसे भरने पड़ेंगे टैक्स के जरिए, किसी और के जरिए, जो कि हमारा नुकसान है, फिर फायदा नहीं है. वो बिना सोचे वो लोग वोट कर देते हैं. अनदर चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेटिक नेशंस, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इज टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेसी बिकम डीप रूटेड. फ्रीडम, इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड जस्टिस, पीस, डेवलपमेंट, humanitarianism and values that should be a practice at all level of the society. The mass support of purpose can be gathered only through democratic means. और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि देखा जाए तो फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, फर्टर्निटी भाईचारा, बंधुता, जस्टिस न्याय, पीस शांति, डेवलपमेंट प्रगति, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती है.
और इसका मास सपोर्ट, मास मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है, हमारा लोकतंत्र, राइट। सो नेक्स्ट इज चैलेंजेस बिफोर इंडिया डेमोक्रेसी। इंडिया डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं? To make democracy more meaningful, the government of India decentralized power and adopted the policy of reservation of women and weaker section of the society. But we should think whether such measures really give power in the hands of citizens. हम जो भारत की गवर्नमेंट है वो किस किस चीज को देखती है? जो वीकर सेक्शन है और जो वुमेन्स है उनकी राइट्स हैं, उनका काम एम्पावरमेंट, वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाना, ऐसा से बोलने की बात है, होता नहीं है, बट ऐसा बोल रहे हैं कि उन लोग को आगे रखते, डेमोक्रेटिक उनकी नागरिकता उनके हाथ में होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, मतलब सामुदायिक और आतंकवादी, राइट ना। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड द रिजल्टेंट टेररिज्म इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे झगड़े होते हैं, फिर उसमें लोग कुछ न कुछ दंगे फसाद करते हैं, आतंक फैलाते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने। सोशल स्टेबिलिटी गेट हैम्पर्ड ड्यू टू इंक्रीज रिलीजियस हॉस्टिलिटी। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिड्यूस टू ग्रेटर एक्सटेंट ड्यू टू टेररिज्म। जो धर्म के नाम पे शुरू होता है दंगा फसाद, इस वजह से लोग आगे बढ़कर अपना लोकतंत्र में हिस्सा भी नहीं लेते हैं, राइट। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नेक्सलिज्म। नेक्सलिज्म मतलब क्या होता है? नेक्सलिज्म, नक्सलवादी, इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के सामने। नेक्सलिज्म बिगन एज अ मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस अगेंस्ट एग्रेसिव लैंडलेस फार्मर। लैंडलेस मतलब जिनके पास जमीन नहीं होती है, ऐसे फार्मर। एंड ट्राइबल पीपल मतलब कि आदिवासी लोग, ठीक है। But today, Naxalism has become a violent struggle. In the Naxalite movement, the importance of problem of farmer and tribal people has reduced. इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में जो फार्मर्स और ट्राइबल पीपल थे, आदिवासी लोग, इन लोग की समस्याएं कम कर दी गई, देखना, राइट। इंस्टेड violent measure to oppose the government policies, attacking the police force and such other tactics are used by an naxalist group. उन लोग अलग अलग तरीके की तरकीबें अपनाने लगे, अलग अलग तरीके से अपना काम निकलने लगे। फिर है करप्शन, भ्रष्टाचार। इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ द करप्शन इज सेड टू बी वेरी हाई इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में या तो हर सेक्टर में, हर जगह भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है ही। हर चीज में लोग पैसे खाते हैं। कॉलेज में एडमिशन दिलाना हो या हॉस्पिटल में लाइन लगाना हो, भगवान के यहाँ दर्शन करना हो, तो ये वीआईपी लाइन, नॉर्मल लाइन, वेरी वीआईपी लाइन, 200 रुपए दो, दर्शन तुरंत करो, ये सारे फालतू का ड्रामा चलते रहते हैं वहां पे। इतने टैंट्रम देखने पड़ते हैं उन लोग के। गवर्नमेंट्स वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस ड्यू टू अ करप्शन एट द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी थी वो क्या हो रही, धीरे धीरे कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। People develop distrust and dissatisfaction about the entire governmental system due to a delay in government work, poor public service and facilities and different financial blunders. Blunders मतलब सारे गड़बड़, जो इतने सारे प्रॉब्लम्स गड़बड़ करती है गवर्नमेंट। कभी भी गवर्नमेंट का काम तुरंत होता है क्या? नहीं। जल्दी होता है क्या? नहीं। अच्छे से होता है क्या? नहीं। इसलिए लोगों का गवर्नमेंट में विश्वास है क्या? नहीं, भरोसा ही टूट गया है। लोग सीधे बोलेंगे अरे पता है ना सरकारी काम कैसा होता है, टाइम लगता ही है उसमें, घूस खा के बैठते हैं बस सब लोग। ये तो लोगों की सोच हो गई गवर्नमेंट के लिए, राइट। सो करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब जो वोटिंग में करप्शन होता है, बोगस वोटिंग, ब्रीबिंग एंड द वोटर्स, abducting the voters and the such other things reduce people's confidence in the democratic process. जो ये सारे घूसखोरी या फिर पैसे देकर वोट करवाना या तो वोटिंग में छीना झपटी या कोई चीटिंग करना, इन सब की वजह से लोगों का लोकतंत्र के ऊपर से क्या हो गया, विश्वास हट गया है। किस बात का लोकतंत्र भाई, जब तुम लोग अपना ही पॉलिटिक्स चला रहे हो तो किस बात का लोकतंत्र, राइट। नेक्स्ट हमारा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में क्या होना, क्रिमिनलाइजेशन होना। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल इन पॉलिटिकल प्रोसेस इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखो कितने खूनी, रेपिस्ट
ऐसे अलग अलग लोग आके बन जाते हैं हमारे नेता, बनते हैं ना, मर्डर किए हैं और नेता बन गए। तो ऐसे लोग अगर हमारे नेता होंगे तो हमारे लिए और प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा समस्या सामने आ गया, राइट। क्योंकि ऐसे लोग क्या हमारी हम मदद करेंगे, क्या हमें समझेंगे। समटाइम पॉलिटिकल पार्टी गिव कैंडिडेचर टू पीपल हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड facing criminal allegations and allegations of corruption. This increase the role of money and muscles power in politics. This may also lead to a violence during elections. अगर आप किसी ऐसे गुंडे को रखोगे, गुंडे के हाथ में सब कुछ दोगे, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने ही पड़ेंगे, राइट। कब वो दंगा फसाद करा दे, कब मारपीट हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ भरोसा है नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट सोशल चैलेंजेस, मतलब समाज में क्या क्या सामाजिक आवाहन, सामाजिक क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस मेंशन अबव, इंडियन डेमोक्रेसी फेस अदर सोशल चैलेंजेस, द प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कास्ट बेस्ड इशू नीड टू बी रिजॉल्व। हमें जरूरत है इन सारी चीजों को सॉल्व करने की, जैसे कि बेरोजगारी, भेदभाव करना, गरीबी अमीरी बहुत ज्यादा है, कास्ट इशू भी है बहुत ज्यादा। तो इन सब की सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी। तो कर रहे हो आप लोग, कल से शुरू हो रहे हो, निकाल रहे हो मोर्चा। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक इंडिया डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। क्या क्या हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि हमारा भारत जो है वो फुल्ली डेमोक्रेटिक हो जाए अच्छी तरह से। मेजॉरिटी ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। In a democracy, political party getting majority of votes comes to power. डेमोक्रेसी होगी तो सही लोग हमारे पॉलिटिक्स में आ पाएंगे, राइट। पार्लियामेंट टेक्स ऑल डिसीजंस बाय मेजोरिटी। अब हम लोग सही डिसीजन ले या ना ले, कौन डिसीजन लेने वाला है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के आगे पॉलिटिक्स की जो मेजोरिटी रहती है वो लोग वही चूज करते हैं। हम लोग की सुनेंगे कि हम लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट में, कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं। डेमोक्रेसी एम एट द वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का क्या एम रहता है, जो इनकी मेजोरिटी उनकी भलाई। When it the importance is given to majority, it is possible that the injustice may be done those who are marginal and who are minority. तो marginal और minority के साथ क्या होता है, injustice. Injustice मतलब क्या होता है, अन्याय। Through democracy is a government by majority, minorities should also be included in the process of decision making. और डेमोक्रेसी है अगर, तो सारे, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, सब उसमें इंक्लूड हो रहते हैं, राइट। डेमोक्रेसी नहीं है तो कोई इंक्लूड नहीं हो पाता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक इन टू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इन शॉर्ट, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीवन्स ओपिनियन शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो सबका बात सुनना उनकी जिम्मेदारी है, राइट। सिमिलरली मेजोरिटी गवर्नमेंट शुड नॉट बी द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो किसी कम्युनिटी की मेजोरिटी नहीं होती है, राइट। ऑल रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, ethnic and caste groups should be get equal opportunity to participate in the decision making process. सबको सेम टाइम मिलता है, मौका मिलता है पार्टिसिपेशन करने का, राइट। जुडिशियरी, न्यायपालिका in India is seen to be making conscientious efforts to make political process transparent to prevent criminalization of politics. Judiciary has adopted measures like strict punishment. इंसान पॉलिटिक्स में जो भी है या पॉलिटिकल जो भी हो रहा है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, मतलब पारदर्शिता। एक दूसरे को झूठ में या धोखे में ना रखें, जो है साफ साफ। टू क्रिमिनल्स एंड प्रोहिबिटिंग क्रिमिनल्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में क्रिमिनल्स को अलाउड नहीं करना चाहिए। अलाउड करना चाहिए क्या, नहीं। टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन इंडिया, अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है भारत में, इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट टू मेक इफर्ट एट अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और न्यायपालिका ही क्यों जिम्मेदारी ले, बल्कि एवरीवन एट द सोशल एंड इंडिविजुअल लेवल शुड मेक द कॉन्शियस इफर्ट टुवर्ड्स इट। सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको होश में आना पड़ेगा, सबको उसमें सहभाग करना है, राइट।
एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, क्लीन भारत कैंपेन, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड सच अदर प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे निकाले थे ना लोग आयोजन योजनाएं। टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन 50% सीट्स आर केप्ट रिजर्व इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। अब तो औरतों के लिए भी 50% सीट्स क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं। टू मेक इंडिया डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल। हर तरह से, हर लेवल से लोगों का इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। इफ सच पार्टिसिपेशन इंक्रीज स्पेशली एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इट विल हेल्प द चेंजिंग पब्लिक पॉलिसीज। अगर कुछ जो पॉलिटिक्स हैं, कुछ लेवल है, अगर वो गवर्नमेंट साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें क्या अपना ये करना पड़ेगा, क्या किस चीज में हेल्प होगी उनको, पब्लिक पॉलिसी में। पब्लिक पॉलिसी आर मेड थ्रू इंटरेक्शन विद द पीपल। जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक पब्लिक पॉलिसी बनेगी नहीं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक की मर्जी से। इंटरेक्शन विद दोज हु आर नॉट इन पावर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो उस समय सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्या होना चाहिए। The value of equality, liberty, social justice, secularism should be respected and implemented even in our personal life. For the success of the democracy, everyone should keep in mind that we are responsible citizens of the nation. हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हम ही अपने देश में लोकतंत्र ला सकते हैं हर तरह से, अगर हम कोशिश करेंगे तो। राइट? क्लियर?